दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये केवल रेसिपी ही नहीं बल्कि ये मेरी माँ का प्यार है। उतना ही प्यार जितना वो अपने उस वक्त बनाती जब उसमें डालती थी ना, ये लड्डू बिल्कुल वैसे ही मैं बनाती हूँ। कहते हैं कि माँ के हाथ का स्वाद कभी नहीं आता है, लेकिन इन लड्डुओं में वही वाला परफेक्ट, एकदम परफेक्शन वाले लड्डू मेरे हमेशा बनते हैं। उसमें मैं उसी तरीके से भुनाई करती हूँ, उतना ही आटा भूनती हूँ जितनी मेरी मम्मी भूनती थी, और उतना ही तगार यानी हम मिठास भी उतना ही डालते हैं जितनी वो डालती थी। और हाँ, घी में भी कोई कंजूसी नहीं करती थी, तो मैंने भी कभी भी इन लड्डुओं में कोई कंजूसी नहीं करी। ये लड्डू जो है ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। मौके बे मौके पर इसको हमेशा हमारे यहाँ बनाया जाता है। और हाँ, इन लड्डुओं को जब हम लोगों के पेपर होते थे, जब हम पढ़ते थे ना, उस वक्त ज़रूर बना के रखती थी। जब हम रात में पढ़ रहे हो और हमें भूख लगे तो हम ये लड्डू खा लें, तो इसलिए हम इनको बोलते थे पेपर वाले लड्डू। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लड्डू बनते थे, और आज भी बनते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और एक प्रार्थना मैं आपसे ज़रूर करूँगी, जो भी मेरी रेसिपी देख रहे हो ना, वो एक बार दुआ ज़रूर करें मेरी माँ के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है साधारण गेहूँ का आटा, जो होता है जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं ना, ये बस वही वाला आटा लिया है। यहाँ पर मैं मेज़रमेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में अपने ही लिए बना रही हूँ, तो जितना मर्जी हम बना सकते हैं। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो आप अगर 1 किलो अगर आटा लेते हैं तो इसमें 1.25 किलो तगार हम लेते हैं। ये है मेरी माँ की रेसिपी, तो मेजरमेंट भी उन्हीं के हिसाब से ही है। और घी हम यहाँ लेंगे, कम से कम आधा किलो घी हम यहाँ रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आटा छान लिया है। मैं यहाँ आपको पहले कह चुकी हूँ, मुझे मेजरमेंट इस वाले लड्डुओं में बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमने ली है एक कढ़ाई, और इसमें हम डायरेक्ट डालेंगे आटा। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कोई भी एक बूंद भी घी का यूज़ नहीं किया है। इसको हम ऐसे ही कढ़ाई में डाल के और इसी तरीके से लो फ्लेम पर भूनेंगे। हल्की हल्की खुशबू आने लगे और इसका कलर चेंज आने हो जाए, तब तक हम इसको जो है भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर घी नहीं डाल रही हूँ, इसका फ़ायदा मुझे आगे मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर हम आटा भूनेंगे। चलिए, अब हम आपसे बात कर लेते हैं। जब भी हम घर में कोई रेसिपी बनाते हैं ना, कुछ भी सिंपल सा खाना बनाते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जिस हिसाब से माँ के हाथ का स्वाद जो आना चाहिए वो कभी नहीं आ पाता है। हम चाहे कितना भी अच्छा बना लें और कितना भी मन से बना लें, कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं जो कि उनकी हमें विरासत में मिलती हैं, और हम उसको बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट और वैसा ही टेक्सचर के साथ। ये रेसिपी भी उन्हीं रेसिपी में से कुछ एक है जो मुझे बिल्कुल वैसे ही विरासत में मिली है। फ्रेंड्स, मैं अब आपसे भी जानना चाहती हूँ, कोई एक ऐसी रेसिपी आप भी बनाते हो ना, जिसमें वही माँ का प्यार, माँ का टेस्ट और वैसे ही बिल्कुल खुशबू और वैसा ही टेक्सचर आता है ना। अगर ऐसी ही कोई रेसिपी अगर आपके पास हो और आप चाहते हैं कि हर कोई वो वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करे, तो ऐसी रेसिपी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, और मैं उसको ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए, आपकी खुशी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आटा मैं भून रही हूँ, और भूनते भूनते मेरे पास आ गई है और कह रही है जल्दी बनाओ, क्योंकि बच्चों को भी ये लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अब आप देख रहे हैं ना, हल्का हल्का सा कलर जो है चेंज होने लगा है, मगर हमें लो फ्लेम ही रखनी है। अगर आपने इसका मीडियम टू लो फ्लेम भी करेंगे या फिर हाई टू मीडियम भी करेंगे फ्लेम, तो जो है हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे और वो टेक्सचर और वो टेस्ट नहीं आएगा। फ्रेंड्स, कलर चेंज हो गया है, हल्की खुशबू आने लगी है। तो ये है मेरे घर का घी, जो कि मैंने एक वीडियो में डाला था, इसको बनाते हुए भी मैंने आपको दिखाया था। बस मैं यहाँ वही वाला घी ले रही हूँ। तो अभी मैंने इस आटे में करीबन 1 कप घी डाल दिया है, और इसको हम अच्छे से चलाएंगे और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बस अभी हम इतना ही ले रहे हैं। पहले हम इस घी को बहुत अच्छे से इस आटे के साथ में मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, आप बताइए मुझे, आप अपने घर में कौन से लड्डू जो है ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं? बेसन के लड्डू, या फिर चावल के आटे के जो लड्डू बनते हैं, या सूजी के लड्डू, या मूंग दाल के लड्डू, या फिर सत्तू के लड्डू? कोई भी जो लड्डू आप बनाते हो, आपको अच्छे लगते हो, तो मुझे भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, और आपको मेरी ये रेसिपी
कैसी लग रही है। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए घी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और इसे भूनूंगी। आप देख पा रहे होंगे कलर हल्का सा और चेंज हो गया है। हम पंजीरी जैसे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर आटे को भूनेंगे, बहुत प्यार के साथ में और थोड़े से पेशेंस के साथ में। अगर आप यहाँ जल्दबाजी करेंगे तो बस आप समझ लीजिए कि ये रेसिपी कैसी बनेगी। और फ्रेंड्स, ये जो लड्डू है ना, विशेषकर इसलिए भी है, जिस किसी ने भी मेरे ये लड्डू खाए हैं, चाहे वो मेरे हाथ के बने हो या मेरी माँ के हाथ के बने हो, लड्डू इतने स्वादिष्ट बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। और इन लड्डुओं का साथ बहुत ज़्यादा जो है हमारे साथ रहा है। जब भी हम बाहर कहीं घूमने गए हैं या घर में कोई भी छोटा मोटा फंक्शन रहा हो, तब हमने ये लड्डू ज़रूर बनाए हैं। जो भी हमारे जानने वाले हैं, जितने भी हमारे मित्रगण हैं, हमेशा यही फरमाइश आई है कि उनको ये वाले लड्डू ज़रूर चाहिए। फ्रेंड्स, ये लड्डू बहुत अच्छे होते हैं, तो एक बार आप मेरे कहने से मेरे ही तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर कलर चेंज होने लगा है ना, और कलर एकदम से चेंज हो गया है, लेकिन मैंने इसको लो फ्लेम पे ही रखा है। अब देखिए पास से आप देख पा रहे होंगे कलर एकदम बदल गया है इसका। तो अब हम डालेंगे यहाँ पर घी। अभी तो घी और जाएगा, घी में कोई कंजूसी नहीं करनी है हमको, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया, 1 किलो अगर हम आटा लेते हैं तो 1.25 किलो चीनी, यकीन मानिए एकदम परफेक्ट मिठास आएगी, क्योंकि आटा जो होता है ना, तो वो जो है मिठास को एब्जॉर्ब करता है। शुरू में थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन रखने के बाद ये जो है फीके ना रहे, इसलिए इतना तो इसमें चीनी जाएगी ही जाएगी। यहाँ पर अगर आप चाहो तो घर में जो चीनी आती है आप उसका पाउडर शुगर बना सकते हो, या फिर आप तगार ले सकते हो, बूरा ले सकते हो, किसी से भी आप इसको बना सकते हो। तो मैंने यहाँ देखिए अच्छे से भून गया था, थोड़ा घी और डाल दिया है। बच्चों की अब 1-2 दिन में छुट्टियाँ हो जाएंगी, उसके बाद कुछ ना कुछ मीठा लगा ही रहेगा, कुछ चाहिए, मीठा दे दो, मीठा दे दो। तो इसलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर आटे के बहुत ही टेस्टी वाले और हेल्दी वाले लड्डू, और शुद्ध देसी घी, जो कि मैंने घर पे ही निकाला है। तो चलिए बढ़िया से बनाएंगे हम लड्डू। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अब आपके बच्चों की छुट्टियाँ हो गई ना, तो बच्चों के लिए आप क्या ऐसा बना के रखते हो जो वो बार बार अगर डिमांड करें तो आप उनको दे सको। सुबह नाश्ते में 1 ग्लास दूध और 1 लड्डू दोगे तो पेट भी भरेगा और हेल्दी भी रहेंगे, है ना। चलिए, तो आटा जो है 85% जो है अच्छे से हो गया है, और अभी मैं इंडक्शन मैंने बंद कर दिया है, लेकिन अभी मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। इसे हम 1 से 2 बार थोड़ा अच्छे से चला लेंगे, और उसके बाद ही हम जो है इसे अलग हटा के रखेंगे। कढ़ाई अभी बहुत गर्म है ना, इसलिए चलाना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने ली है एक बड़ी परात, और ये सारा आटा जो है मैं इसके अंदर फैला दूंगी। फ्रेंड्स, इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लड्डू जो है मैं आज अभी जो काम कर रही हूँ वो नाइट में कर रही हूँ। मैं इन लड्डुओं को अब कल बनाने वाली हूँ, तो पूरी तरीके से हम इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इस लड्डुओं को बनाएंगे। हाँ, अगर आप कम घी में लड्डुओं को बनाना चाहते हो तो आटे को थोड़ा सा ठंडा कीजिए, इसके बाद इसमें आप डालिए कुछ भी मीठा, जिससे कि आपको लड्डुओं में मिठास चाहिए, चाहे तगार हो या फिर शक्कर हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आटा जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है, और मैंने यहाँ दूसरे दिन जो है इसको बना रही हूँ। अच्छा, मैं बैठ के बना रही हूँ, क्योंकि इतने सारे लड्डू जो है मैं खड़े होकर नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर बैठ के आराम से लड्डुओं को बनाना है। तो जैसे तगार मैंने इसमें मिक्स कर दी है, इसी के साथ अपने अंदाज से मैंने डाल ली थी, और इसे हम बढ़िया सा करेंगे पहले मिक्स। और फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर डालेंगे घी। जी हाँ, अभी इसमें घी जाएगा। बाइंडिंग के लिए हमें घी चाहिए है। पहले जो घी हमने यूज़ किया था वो हमने आटा भूनने के लिए घी का यूज़ किया था, अब ये जो है बाइंडिंग के लिए। तो अच्छी से बाइंडिंग आए, बढ़िया से हमारे लड्डू बने, भुरभुरे ना रहें, तो इसके लिए घी की कंजूसी हमें नहीं करनी है। जब अच्छे से आटा और शक्कर मिल जाए ना, तो अब हम इसे रखेंगे साइड से। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिए हैं काजू, थोड़े से बादाम,
थोड़ी सी ली है मैंने इसमें पिस्ता कतरन और साथ में डाली है चिरौंजी। अगर आप काजू बादाम पिस्ता नहीं डालना चाहते तो केवल चिरौंजी भी डालेंगे ना तो भी ये लड्डू हमारे बहुत ही बढ़िया बनेंगे, या फिर आप कुछ भी मत डालिए, सिंपल लड्डू बनाएंगे तो भी ये लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसकी कतरन जो है जितनी मैंने काट के रखी थी, हम इसे अब आटे में मिलाएंगे और एक बार बढ़िया सा करेंगे मिक्स। घी मैंने सफिशिएंट डाल दिया है और इसके बाद में अब ये लड्डू जो है हमारे बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर लगेगा तो हम यहाँ थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। ये देखिए मुझे लग रहा है कि बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा घी कम है तो मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, आजकल के बच्चे जो है ना अभी से छोटे हैं लेकिन फिर भी दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, दाल सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, घी अगर आप दाल में डाल के दो तो वो उनको पसंद नहीं आती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक उपाय है, उनको हम इस तरीके से घी भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, घी खाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और ये इसके बारे में सबको पता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो ये एक बड़ा टिफ़िन जो था मैंने भर के लड्डू बना लिए। थोड़े से लड्डू जो बच गए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने इसको प्रेजेंटेशन कर दिया है। एक्चुअली मैंने इसमें लगाया थोड़ा सा चांदी का वर्क, थोड़े से बादाम की कतरन और थोड़ा सा पिस्ता कतरन, साथ में लगाया इसमें थोड़ा सा केसर का जो है भिगो के मैंने रख दिया था, बस उसको ही ऊपर से हल्का हल्का लगा दिया है। देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं बस इसलिए, और बिल्कुल ऑप्शनल है, कुछ भी इसमें ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आप घर के लिए बना रहे हो ना तो चांदी का वर्क आप जो है अवॉइड कर सकते हो, आप ना ही लगाएं तो बेहतर है। लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बस मैंने इसलिए यहाँ पर जो है चांदी का वर्क लगा दिया है। चलिए तो फिर एक लड्डू मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही गजब के, बहुत ही टेस्टी, एकदम दानेदार बढ़िया से हमारे यहाँ लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। ये हमने बनाए हैं प्योर आटे के लड्डू। अच्छा, इसको है ना जब मैं किसी के आगे सर्व करती हूँ ना तो कोई पहचान ही नहीं पाता कि ये बेसन के लड्डू हैं या फिर आटे के लड्डू। इतने बढ़िया लड्डू बनते हैं। तो बस इस बार आप भी गर्मियों में अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए, या कोई मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, या फिर कोई भी घर में काम करने वाला आता हो तो उसे ये ज़रूर टेस्ट कराइएगा। बहुत 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 ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरी रेसिपी देख रहे हैं ना तो प्लीज़ प्लीज़ बस एक दुआ, एक प्रार्थना मेरी माँ के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब मैं इन लड्डुओं की थोड़ी सी टिप आपको दे देती हूँ। पहली टिप तो ये है कि आप जब आटा भूने तो बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे आराम से पेशेंस के साथ इन लड्डुओं को भूनें। दूसरी टिप ये है कि जब भी आप इसमें कुछ मीठा डाल रहे हो ना तो तगार का यूज़ कीजिए। जब आप तगार का यूज़ करते हैं ना तो लड्डू हमारे बहुत ही ज़्यादा दानेदार बनते हैं। तीसरी टिप ये है कि इन लड्डुओं में घी की कोई कंजूसी नहीं करना, तो ही हमारे ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे हम ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये लड्डू आपके लिए भी है। चलिए एंजॉय।